फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कनुप्रिया सोल्स एंड टैरो में। मैं कनुप्रिया शर्मा आपका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि इस समय आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है आपको लेकर। ईश्वर हमें गाइड करें, गॉड हमें गाइड करें। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम जरूर लीजिए ताकि रीडिंग रिजोनेट हो सके। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी से रिजोनेट हो जरूरी नहीं है। जितनी रिजोनेट हो आप उतनी रखिए, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। आपके जो भी पार्टनर है ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, मतलब वो जिस भी रिश्ते में थे वहां उनका जो अट्रैक्शन है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उनका उस जगह जो रिश्ता था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। वहां पर वो जो भी रिश्ते में गए थे वहां उसका अंत होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वो इस रिश्ते से कलकर भाग जाना चाहते हैं, परेशान हो चुके हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस चीज को झेलते झेलते थक चुके हैं। क्योंकि वो वहां पर ना काफी बंधा हुआ फील करते हैं, बहुत बंधा हुआ। उनको ना रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, जैसे कि उनको किसी ने बांधा हुआ है। वो इतनी रेस्ट्रिक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है ना आपका साथ अच्छा लगता था, क्योंकि आप उनको रेस्ट्रिक्शंस में नहीं बांधते थे। क्योंकि आप जो भी करते थे ना वो आपका प्योर लव था। आप किसी रेस्ट्रिक्शन में नहीं बांधते थे, कुछ गलत नहीं करते, इसी चीज को रोक टोक करते थे कि आपको गलत नहीं करना है। तो इस चीज को लेकर बस आपने रोक टोक की थी। वो बहुत दिनों से इस चीज के कंफ्यूजन में रहे हैं कि भाई, मतलब एक तरफ आप थे, एक तरफ जिस भी रिश्ते में थे, तो वहां उनकी जो प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। यही प्रॉब्लम थी उनकी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। अब वो इस रिश्ते से निकलने वाले हैं और उनका जो समय है ना वो बदलने वाला है। पहले वो जितना भी बना हुआ फील कर रहे थे, कंफ्यूजन में थे, वो सब खत्म होने वाला है। क्योंकि जो डेथ का कार्ड है ना वो बताता है कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो चुका है। उनको समझ में आ चुका है कि अब तक जहां भी वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे वो सब कुछ मतलब कोई भी वैल्यूएबल चीज नहीं थी, मतलब उसका कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आना था। ये एक इल्यूजन था, ओनली इल्यूजन और कंफ्यूजन, जिसमें उनको डिसीजन लेने में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं। और गॉड हमें गाइड करें, ईश्वर हमें गाइड करें। वही मैं अभी कह रही थी कि काफी कंफ्यूज रहे हैं, तो इनके पास काफी सारे ऑप्शंस रहे हैं। एक ऑप्शन नहीं, काफी सारे ऑप्शंस रहे हैं। और इन्हीं कंफ्यूजन में, मतलब इन्हीं ऑप्शंस में ये कंफ्यूज रहे और भटकते रहे कि विच वन इज बेटर, ये सोच इनकी बनी रही। लेकिन ये इंसान भूल जाता है कि जो उसके पास है ना वही बेटर है, वही बेटर है, वही बेस्ट है। वो इस चीज को भूल जाता है और ऑप्शंस तलाश करता रहता है। तो वही उनकी प्रॉब्लम्स थी, कंफ्यूज रहे। लेकिन अब ये इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। आपके साथ का जो रिश्ता है उस पर 100% देना चाहते हैं, क्योंकि ये काफी आपको ना एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो कि केयरिंग है, नर्चरिंग है, बहुत ही ख्याल रखता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है और रिश्तों को ना काफी संभाल कर रखने वाला इंसान है। ऐसी इनकी सोच है आपको लेकर। तो वो जो है ना इस चीज के चलते अब
आपको वही प्यार देना चाहते हैं, आपकी तरफ वही नर्चरिंग करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा आपका पार्टनर आपको प्यार करना चाहते हैं। ऐसा था कि पहले जिस भी रिश्ते में गए वो उनका ना अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन के चलते वो गए, डेविलिश एनर्जी आ गई थी। तो क्योंकि जब डेविल का जो है ना कब्जा होता है ना माइंड पर, तो आदमी भटक जाता है या भटक जाती है। तो जो भी आपका जो पार्टनर या पार्टनर मतलब आपका जो भी पार्टनर है, तो उसका दिमाग भ्रमित हो चुका था। आप जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो लवर्स के बीच में ये डेविलिश एनर्जी है, यानी कि आप दोनों के बीच में एक इंसान ने एंट्री की जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ। लेकिन अब ये चीज इनको समझ में आ रही है कि ये जो था वो सिर्फ अट्रैक्शन था, उसका कोई फ्यूचर नहीं था। वो अब तक जिस भी चीज में जगल करते रहे, दो चीजों में जगल करते रहे, तो वो अब खत्म होने वाला है। ये आप देख रहे हैं कि ये रिवर्स्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स बताता है कि ये अब जगलिंग इनकी खत्म होने वाली है। ये मीन्स अपने डिसीजन को अब फाइनल करेंगे। अब इनके थॉट्स में क्लियरिटी आने वाली है, ये समझ पाएंगे कि विच वन इज बेटर फॉर मी। तो इस तरीके का जो कंफ्यूजन था वो खत्म होने वाला है और बहुत जल्द वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। पहले क्या था, ये आपकी तरफ बढ़ रहे थे लेकिन बहुत स्लो कदम थे, बहुत स्लो थे लेकिन और रुके हुए थे। लेकिन अब ये आपकी तरफ स्लो नहीं रहेंगे, स्टक नहीं रहेंगे, अब आगे जल्दी से आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो एनर्जी बहुत अच्छी है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि इन्होंने ना काफी लापरवाही में काम किया था, बहुत लापरवाही में, मतलब जो भी इनके डिसीजंस थे ना वो इमेच्योर थे, उनको नहीं समझ में आता था कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो कहीं मतलब इस जो भी काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा इनको कुछ नहीं समझ में आता था। जो भी किया इन्होंने बहुत जल्दबाजी में, इमेच्योरिटी के चलते किया, कुछ भी सोच समझकर नहीं किया। इस चक्कर में इनको खामियाजा भुगतना पड़ा और आपका रिलेशन खराब हुआ। तो अब तक ये जो है ना दो चीजों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, दो चीजों में, आप में और जो भी थर्ड पार्टी है या जो भी जिस भी रिश्ते में गए थे या थे, जिसने भी आपका रिश्ता खराब किया, तो उसके साथ बैलेंस करने की सोच रहे थे, आपका और उसके साथ बैलेंस करने की सोच रहे थे। तो अब ये नहीं होने वाला है, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको चुनने वाले हैं और आपके साथ ही रिश्ता करेंगे। अब दो नावों में सवार होने वाले नहीं है, जो इनकी फीलिंग्स निकल कर आ रही है। और अब ये बहुत ही अच्छे तरह से, प्यार से, बहुत सोच समझकर इस रिश्ते पर वर्क करेंगे। इस रिश्ते को बहुत प्यार से चलाने वाले हैं, इसकी बहुत केयर करने वाले हैं और समझ चुके हैं कि भाई आप ही उनका सच्चा प्यार हैं। तो बहुत मीन्स लेट लेकिन समझ में सवार आए उनको। तो होता है ना, इंसान भटक जाता है, तो वही उनकी प्रॉब्लम्स थी। और अब ये बहुत जल्द आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, आपको कम्युनिकेट करेंगे। किसी तरीके का आपकी तरफ कॉल मैसेज आ सकता है, या वो सोशल मीडिया के जरिए आपको कम्युनिकेट करेंगे, या डायरेक्ट भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि वो अब काफी क्यूरियस होंगे आपको मिलने के लिए। बेचैनी तो साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भी था वो गलत किया था उन्होंने बहुत ज्यादा। तो समय तो भाई बदलता है, और मैंने कहा ना क्यूरियस हैं, आपकी तरफ आने के लिए कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपना लव मतलब कप देना चाहते हैं। उनका लव
इन्फिनिट है, क्योंकि आप जो है ना सोलमेट और सोल कनेक्शन हैं। आप एक डिवाइन कनेक्शन है, आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। आपका जो जोड़ी है वो ऊपर से बनी हुई है, तो इस जोड़ी को ना तोड़ना कोई आसान बात नहीं है। तो इसी के चलते वो आपको अब अप्रोच करने वाले हैं। और देखिए, काफी इम्पल्सिव होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा ना कि किसी ना किसी तरीके से वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, तो इसी तरीके से अब वो काफी मीन्स इम्पल्सिव हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और मैंने कहा ना कि अब ये पोजीशन नहीं रहेगी इनकी, जो अभी स्टक थे, मतलब आगे कदम बढ़ाना चाहते थे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे, तो वो स्थिति अब नहीं होने वाली। बहुत तेजी गति से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब इंसान को समझ में आ गया कि आप ही सच्चा प्यार है, तो उस इंसान को कौन रोक सकता है। उनको देर से सही पर समझ में जरूर आया है। वो अब एक मीन्स काफी स्ट्रॉन्ग बनेंगे और एक ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें कि काफी स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबिलिटी होगी, और आप उनके साथ एक सिक्योर फ्यूचर इमेजिन कर पाएंगे। तो इस समय काफी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और आपकी लाइफ में जो है ना एक नया सवेरा होने वाला है। आप अब वो जो भी आपकी तरफ बढ़ेंगे ना काफी प्योरिटी के साथ आएंगे। मीन्स अब छल कपट नहीं होगा, वो किसी तरीके का मैनिपुलेट आपको नहीं करेंगे। पूरी ग्रोथ के साथ, इस रिश्ते की पूरी ग्रोथ के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में एक नया सवेरा होगा। सारी डार्कनेस जो भी आपकी लाइफ में थी ना इतने दिनों से इस रिश्ते को लेकर, वो सब खत्म होने वाली है और अब अच्छा ही अच्छा आपकी तरफ आएगा। यानी काफी पॉजिटिव वे में आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। और जितने भी मीन्स स्ट्रगल आपने किए, अब तक बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारी लड़ाइयाँ झेली हैं, बहुत लोगों की सुनी है, बहुत परेशानियों को फेस किया है, तो ये सब चीजें आपकी अब अंत होता हुआ नजर आ रहा है। और अब आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे अपने पार्टनर के साथ। तो ईश्वर तो आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, लेकिन अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। कि तो अब उनको एहसास हो चुका है कि वो जिस भी रिश्ते में थे उसमें उनका कोई भी फ्यूचर नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, बस बेपरवाही के चलते उस रिश्ते में चले गए। अट्रैक्शन बेस्ड रिश्ता था जिसने उनके दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया, क्योंकि डेविलिश एनर्जी है और इसीलिए वो भटक गए, कंफ्यूज रहे, बहुत दिनों तक कंफ्यूज रहे, समझ में नहीं आया, बंधा हुआ फील कर रहे थे, निकलना भी चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस रिश्ते में भी उनका जो था कमिटमेंट था, जिससे कि वो वहां से निकल पाना मुश्किल था, क्योंकि वो फंस चुके थे। जब इंसान किसी दूसरी जगह पर फंस जाता है तो वहां से उसको निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब उनको जो है ना काफी कई रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर उनको गाइड कर रहे हैं और वो अब इस दुविधा से निकल रहे हैं। उस रिश्ते को बिल्कुल खत्म करते हुए उनका जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब मन, और वो आपकी तरफ अब बढ़ रहे हैं। उस दुविधा से, जो भी उनके जीवन में दुविधा थी डिसीजन लेने में और डिसीजन मेकिंग में, जो भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाएं, तो अब उनको जो भी है सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं, थॉट्स क्लियर हो चुके हैं। वो अब पूरी स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं।
जो डेविलिश एनर्जी थी उसका भी इफेक्ट कम हो रहा है, वो समझ पा रहे हैं और आपके साथ जो है ना सोल कनेक्शन फील करते हैं और आपकी तरफ वो अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, बहुत क्यूरियस हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपको दोबारा से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बहुत ही उनको लगता है कहीं आप उनके हाथ से निकल ना जाओ, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा तेजी में इम्पल्सिव होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब और ये जो न्यू बिगनिंग दिखा रही है कि वो आपके साथ नया रिश्ता चालू करना चाहते हैं, जो भी मिस्टेक्स हुई शायद उनके लिए वो अपने को माफी मांगे और पर अब इस रिश्ते की वैल्यू समझ में आ रही है इनको और वो इस रिश्ते को बहुत नर्चर करना चाहते हैं, बहुत केयर करना चाहते हैं। अब इसको अपने दिल के पास रखना चाहते हैं इस रिश्ते को और आपकी जो वैल्यू है उनको रियलाइज हो चुकी है। तो जो अब तक ना हो सका वो अब होने वाला है। अब आपके जीवन से सारी डार्कनेस जाने वाली है और ईश्वर आपको अब सारा जो भी आपके साथ गलत हुआ पास्ट में उसका जो है अब रिजल्ट देने वाले हैं, आपको एक पॉजिटिव फल मिलने वाला है क्योंकि जो आपने भुगता अब उसका जो परिणाम है वो आपके फेवर में है। तो लाइफ का चक्रा जो वो है आपकी तरफ घूम रहा है, यानी आप खुश होने वाले हैं, आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपका प्यार आपकी तरफ लौटने वाला है। तो जो रीडिंग है ना काफी पॉजिटिव है, तो ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको 999 टाइप करना है, 111 टाइप कर सकते हैं और अब आपको किसी तरीके का दुख तकलीफ नहीं मिलेगा, आप खुश रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहेंगे और अब जीवन में आपके सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। छोटी मोटी जो तकलीफें हैं हमारी लाइफ में जुड़ी रहती हैं तो उनका तो मीन्स कुछ नहीं हो सकता है, ये तो जैसे दिन और रात हैं ऐसे ही सुख और दुख है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स थी ना आपकी लाइफ में वो सब सॉर्ट आउट हो रही हैं। अब आप खुश होने वाले हैं और आपकी लाइफ से सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का अंत होगा। तो आपका प्यार आपकी तरफ लौट रहा है और अच्छी है रीडिंग। नए हैं तो लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करने से आपकी ब्लेसिंग्स आपको मल्टीप्लाई होकर मिलती हैं और यूनिवर्स के लिए धन्यवाद कीजिए। रीडिंग कैसी लगी मुझे जरूर बताइए कमेंट करके, जिससे कि मैं आपके लिए और नई रीडिंग्स ला सकूं। आप मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं मंथ में एक रीडिंग आपको फ्री दूंगी और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में। जय श्री कृष्णा।